जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर 16 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी को प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार से वार्ता हेतु प्रशासनिक एम्बुलेंस भेजकर अनशन स्थल से प्रधानमंत्री कार्यालय तक के लिए बुलाया गया है। दौरान पत्रकार वार्ता में अनिल चौधरी ने कहा कि वे अपनी मांग को लेकर अडिग हैं और किसी भी कीमत पर झुकेंगे नहीं। सुनिए क्या कहते हैं अनिल चौधरी। अनिल जी, क्या पूरा मामला है और आप अनशन पर बैठे थे और आज आप दिल्ली जा रहे हैं, क्या पूरा मामला है? थोड़ा रिकॉर्ड डाल दीजिए पूरा। देश में जनसंख्या असंतुलन को लेकर, यानी एक समाज 1-2 बच्चे तक सीमित, एक तरफ 8-8, 10-10 बच्चे, और ये जनसांख्यिकी असंतुलन जिस देश का विभाजन धार्मिक आधार पर हुआ हो 76 वर्ष पूर्व, पुनः भारत विभाजन की स्थिति न बने, इसको लेकर 10 वर्षों से जनसंख्या समाधान फाउंडेशन अभियान चला रहा है जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर। हमारा कहना है कि ये जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठ के देश के सभी नागरिकों पर यह कानून लागू हो, और कानून बनने के 1 वर्ष के बाद जो दंपत्ति कानून तोड़कर तीसरी संतान उत्पन्न करें, उनकी सभी सरकारी सुविधाएं समाप्त हो, सरकारी सब्सिडी समाप्त हो, साथ ही साथ उनका वोट डालने का अधिकार समाप्त हो। फिर भी ना माने, चौथे बच्चे की ओर जाए तो उसे राष्ट्रद्रोह माना जाए, क्योंकि 143 करोड़ हम हो गए हैं। विश्व का मात्र 2.4% भूभाग हमारे पास है और 18% आबादी का भार ढो रहे हैं हम भारत की भूमि पे। इसलिए अगर चौथे बच्चे की ओर जाए तो उसे राष्ट्रद्रोह मानते हुए कंपलसरी फोर्सफुल नसबंदी दंपति की, और साथ ही साथ जेल में बंद कर दिया जाए। भारत है धर्मशाला नहीं, यहाँ 8-8, 10-10 बच्चे पैदा करके देश के संसाधनों पर कब्जा करने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती। तो इसी विषय में 29 अक्टूबर को देश भर के लोग जमा हुए थे, 20,000 लोग कौशाम्बी में, और दिल्ली जा रहे थे। रोक दिया गया तो दिल्ली यूपी बॉर्डर पे सब लोग रुके, पूरा 11 घंटे वहाँ रहे। पुलिस ने उठाया, पुलिस लाइन ले गए और फिर यहाँ ले आए लाजपत नगर में। 4 दिन पूर्व संगठन की ओर से बुलाया गया था, हमारे संगठन की ओर से राष्ट्रीय संयोजक और राष्ट्रीय व्यवस्था प्रमुख, वो लोग जाके आए प्रधानमंत्री कार्यालय। वहाँ अंडर सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी, लेवल के नहीं, अंडर सेक्रेटरी, उन्होंने बातचीत की। अभी पुनः फोन आया है कि प्रधानमंत्री जी के मुख्य सलाहकार, उन्हें आदेश मिला है कि वो इस विषय पर मुझसे बात करें। हमने कहा 16वां दिन है अनशन का, जाना नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा कि एक इंस्टीट्यूशन है प्रधानमंत्री और उनके मुख्य सलाहकार, आपके लिए एम्बुलेंस और सारी व्यवस्थाएं हैं, आप सकुशल यहाँ आएंगे, बातचीत करेंगे। तो उनसे बातचीत करने जा रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर। 16वां दिन अनशन का है। क्या प्रतिक्रियाएं रहेंगी आपकी और आप क्या चाहते हैं? अगर आपकी बात मानी जाती है या नहीं मानी जाती तो आगे का क्या कदम रहेगा आपका? देखिए, 23 राज्यों में 400 जिलों में टीम है। जहाँ तक मानने वाली बात है, हमारी बड़ी साधारण सी बात है कि 1,20,00,000 हस्ताक्षर इस कानून के समर्थन में लेके हम लोग इकट्ठा हो रहे थे, मतलब हम लोग लेके जा रहे थे दिल्ली, वो रोक लिए गए। तो हस्ताक्षर से सम्मान ले जाए, साथ ही साथ जनसंख्या नियंत्रण कानून बन जाए। लेकिन हम जानते हैं कि कानून एक दिन में नहीं बनता है, तो उसकी प्रक्रिया प्रारंभ करनी शुरू कर दी जाए, और उसके साथ साथ एक संयुक्त समिति बनाई जाए जिसमें हम लोग भी अपनी ओर से भी। एक बार दिल्ली जाने वाला आग्रह में जानना चाहूँगा, किस तरीके से आग्रह किया गया है और किन लोगों द्वारा आपको बुलाया गया है? जी, डेप्यूटी सेक्रेटरी श्री राजेश कुमार साहू जी के कहने पर वहाँ के प्रधानमंत्री जी के मुख्य सलाहकार हैं, उनसे इस विषय पे वार्ता के लिए बुलाया जा रहा है, ना कि अनशन तोड़ने के लिए। अनशन हमारा तब तक जारी रहेगा जब तक ये सभी मांगे नहीं मान ली जाती, और अगर मांगे नहीं मानी गई, आपने प्रतिक्रिया पूछी, वैसे मैं सकारात्मक हूँ, ऐसा सोचता नहीं हूँ कि ऐसा नहीं होगा, मानी जाएंगे। हाँ, फिर भी अगर नहीं मानी गई तो देश के 23 राज्यों में 400 जिलों में टीम है, और फिर देश भर के लोग भी हैं, नाक में दम आ जाएगा। इसलिए ये कानून क्या व्यवस्थाएं की गई हैं आपके लिए जाने के लिए? मुझे व्यवस्थाओं से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, एम्बुलेंस है, जो भी जैसे भी चीज़ें हों, मुझे अगर ये बैलगाड़ी में भी ले जाएं, मुझे उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे लिए व्यवस्थाएं मायने नहीं रखती, हमारे पूरे संगठन और हमारे लोगों के। कितने लोग दिल्ली आपके साथ जा रहे हैं? नहीं, मैं ही जा रहा हूँ, 2 लोग, राष्ट्रीय संयोजक ममता सहगल और धर्मेंद्र धामा जी, ये वहाँ साथ में जा रहे हैं और इसी एम्बुलेंस में जाएंगे, और उनके ज़्यादा लोग होने के बावजूद भी जाएंगे, जैसे भी होगा, और फिर वहाँ हम लोग बातचीत करेंगे। और पूरे संगठन के कार्यकर्ताओं को आपके चैनल के माध्यम से और पूरे देशवासियों को बता देते हैं, कमज़ोर होके या झुक के नहीं आएंगे, ये कानून बनवा के, क्योंकि देश के लिए आवश्यक है। 16वां दिन है, अगर 16वां भी होगा तो भी अपनी बात उसी मजबूती से कह के आया जाए।